अनेक प्रकार हैं। मैं इसमें से 2 हिस्से करता हूँ। रथ को लक्ष्य तक पहुँचना है तो दोनों पहिए सही और उचित उस प्रक्रिया के पूर्ण होने की स्थिति में हों तो वो लक्ष्य तक रथ पहुंच जाएगा। वो 2 पहिए कौन है? तो एक दानदाता और दूसरा पहिया है जो समय लगा करके उस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी रूप में, समिति के रूप में काम कर रहे होंगे और विभिन्न पूर्णकालिक के रूप में काम कर रहे होंगे। ऐसे अनेक कार्यकर्ता। धन है लेकिन जमीन पर, उस स्थान पर अगर कार्य करने वाला कार्यकर्ता नहीं है तो उस धन की भी उपयोगिता। इसलिए दोनों का समन्वय ये बहुत आवश्यक है। सारथी के रूप में जो सही दिशा दृष्टि लेकर लक्ष्य सामने रखकर, हमने कई बार कई उद्बोधन करने वालों से सुन लिया कि हमारा लक्ष्य है राष्ट्र को परम लक्ष्य को पहुंचाना, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, भारत को पुनः जगत जननी विश्व जननी के सिंहासन पर बिठाना। ऐसे हम सबका लक्ष्य है। हमें से कुछ शाखा गए हैं, उनको स्पष्ट हो गया, पर जो हमारे संपर्क में आए उस विचार को जो हमने लिया था, उस विचार को हमने दूर दराज गांव में रहने वाले बहन भाइयों को दे करके उस प्रकार की दिशा प्रेरणा देकर सक्रिय बना दिया, जिसके कारण से उनकी सफलता की दिशा में कदम आगे बढ़ने लगे। कार्य का जितना दूरस्थ क्षेत्र, रिमोट क्षेत्र, वो फिर चाहे ग्रामवासी हो, वनवासी हो, गिरवासी हो, तटीयवासी, वो फिर जल की तट की सीमा होगी वहाँ पर रहने वाले, चाहे जो जमीन की भूमि पर भी तटीय सीमा है वहाँ पर भी रहने वाले, और इतना ही नहीं तो द्वीपवासी। भारत के अनेक द्वीप हैं, केवल अंडमान निकोबार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें दूर दराज क्षेत्र में काम करने की दिशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन आदि आदि ये सब विषय हमारे हैं, परंतु एक विचार और संस्कार इन सब माध्यमों से हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो भारत का चिंतन दर्शन, वो सदैव निर्भर रहा परोपकार पर। परहित धर्म सरस नहीं भाई। इसलिए परहित में अपने द्वारा इस शरीर से कुछ न कुछ दूसरे के लिए हो जाए जो अभावग्रस्त है। उस स्थिति में हमको विचार, संस्कार, दिशा और दृष्टि मिली। पूर्व में 303 व्यवस्थाएं थी। 800 वर्ष पहले की बात अभी दिखाई हमको यहाँ पर। 800 वर्ष में हमारे विचार, संस्कार भी, दिशा, दिनचर्या, जीवनचर्या कैसे जीना चाहिए, ये सब हम भूल गए। उस स्थिति में मैं तो कहता हूँ 800 वर्ष नहीं, 100 वर्ष पहले तक का भी मुसलमानों के द्वारा कितने अत्याचार हुए या ईसाइयों के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क को बदलने का प्रयास हुआ, तो भी वो नहीं बदल पाए। इतना 100 वर्ष पहले तक के भी हमारे परिवार की व्यवस्था, शिक्षण संस्थाएं, केवल अक्षर ज्ञान नहीं तो नैतिक शिक्षा, सदाचार शिक्षा, ये सब चलती थी। धार्मिक जगत के जितने भी माध्यम हैं, साधु संत, महात्मा, मठ मंदिर, अर्चक, पुजारी, ये समाज को दिशा प्रेरणा देने वाले माध्यम हुआ करते थे। ये सब व्यवस्थाएं कहीं न कहीं चरमराई है, विशेष रूप से इधर के 70 वर्षों में। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विद्यालयों से संस्कृत खत्म तो संस्कृति भी अपने आप खत्म। ऐसे अनेक सब विषय हुए। यह जो विषय आया कि भाई सरकार ही सब कुछ करे, मेरे ख्याल से सज्जन वजनकर जी ने कहा
वास्तव में हमारे यहाँ 800 वर्ष के संघर्ष काल में भी समाज व्यवस्था आधारित थी, इसलिए सत्ताएं आई गईं, पर समाज बदला नहीं। समाज अपने कर्तव्य को निभाता रहा। उसके कारण से जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो सुनिश्चित बनी नहीं। जब से हम सरकार पर निर्भर हो, सरकार का काम तो 3 प्रमुख हैं: आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और विदेश नीति। शेष तो सब काम ये समाज के ऊपर थे, और समाज करता भी था, कोई भी किसी भी रूप में। गीता का, वेद का अनेक अनेक उदाहरण है। गीता में तो श्री कृष्ण ने साफ कह दिया कि जिस काल अभाव कार्य क्षेत्र में जो है, उस प्रकार का हमको सहायता करना, यानी दान करना, वह सर्वश्रेष्ठ दान है, सात्विक दान है, ऐसा कहा साफ साफ। तो आज वास्तव में विचारों की, संस्कारों की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की आज कितना अभाव है दूरस्थ क्षेत्रों में। इन सब कार्यों को उन स्थानों तक पहुंचा करके, इन सब के माध्यम से, शिक्षा हो या आरोग्य स्वास्थ्य का विषय, हम विचार भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, और उनको विचार संस्कार देकर के तैयार करते हैं कार्यकर्ता के रूप में। मैं इसको यहाँ एक शब्द जोड़ूंगा, कार्यकर्ता शब्द नहीं, एक वास्तव में सच्चे हिंदू के रूप में हम उसको खड़ा करते हैं। वो फिर अपने आस पड़ोस में रहने वाले, गांव के अंदर रहने वाले, तो बहन हो या भाई हो, अपने उस गांव में ही, पड़ोस में ही उस प्रकार का विचार संस्कार देने का काम, इस सब प्रकार के माध्यम जो काम हम लेके चल रहे हैं, उनमें सहयोगी बनाने का काम, ये सब उनके द्वारा फिर होता है। काम तो उनके द्वारा जमीन पर उतरता है, उसका ही परिणाम आता है। मुझे स्मरण आता है 1972 पूज्यवाड़ा साहब देवव्रत जी से एक प्रश्नोत्तर, तृतीय वर्ष, मैं भी तृतीय वर्ष में था, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम था। तो उस प्रश्नोत्तर में एक कार्यकर्ता ने पूछा था कि हम शाखा पर इतना जोर देते हैं, तो हम कितनी शाखा इस देश में स्थानों पर खड़ी कर लें, कितने गांव में खड़ी कर लें, तो हम मानेंगे कि अब हिंदू के रूप में खड़ा हो जाएगा। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा था, ग्रामीण अंचलों में 3% और नगरों में 3% और गांव अंचल में 1%। ये ऐसा विचार संस्कार वाला हिंदू, संसद शब्द नहीं प्रयोग किया, खड़ा हो जाएगा, तो वो एक गांव वाला 99 को और शहर वाला 97 को अपने उसके अनुसार ढालेगा, बनाएगा, और उसमें से विषय तेजी से आगे बढ़ेगा। तो उस समय उन्होंने एक वाक्य प्रयोग कर दिया था पड़ा साहब जी ने, कि जिस समय भारतवर्ष में 1 लाख शाखाएं हो जाएंगी, तो उस दिन हम समझ लेंगे कि अब एक गांव से 5 गांव, 6 लाख 6.5 लाख गाँव है, तो एक गांव से 5 गांव केवल अपने आस पड़ोस के ये सब संभालने वाले बन जाएंगे, और उसमें से निश्चित रूप से भारत का फिर जो उत्थान होना है वो होगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हम इस प्रकार का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। एकल का अभियान का लक्ष्य था 1 लाख, हम केंद्र खड़े करेंगे। बहुत आनंद का और प्रसन्नता का विषय है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, अब आगे बढ़ने की योजना है। आरोग्य के नाते से भी आज सुनने को मिला कि 1500 गाँव में स्थान पर अब 15,000 हमको पहुंचना है। तो 15,000 पहुंचना है, ये तो एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी मानी जाएगी। 1 लाख शायद आपने कहा, तो वास्तव में तो 1 लाख तक पहुंचना है, एक ही करके ही पहुंचेंगे, एक से ही अनेक खड़े होते हैं। और अपने यहाँ जो देहाती कहावत है ना, एक बराबर 1 नहीं 11।
तो एक कार्यकर्ता 11 कार्यकर्ताओं को अपने आस पड़ोस में गांव में खड़े करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें से अंतर आएगा। और चूंकि आरोग्य का विषय है उसमें से 2 भाग मुख्य रूप से, एक तो जो डॉक्टर्स हैं किसी भी विशेष रोग के, वो विशेष तज्ञ हैं, वो ऐसे डॉक्टर्स गांव को गोद में लें और वो फिर अपने कोई न कोई निश्चित समय तय करके वहाँ जाए। 15 दिन में जा सकते हैं, महीने में कम से कम हर महीने तो जाने की स्थिति बनानी पड़ेगी। विवेकानंद मिशन हॉस्पिटल का जो तो कितना मुझे ध्यान में आता है, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और पीपल मंडी, पता नहीं क्या नाम उसका, पीपल कोटी, तो पीपल कोटी ऐसे 10 हॉस्पिटल उन स्थानों पर खड़े कर दिए। और जिस साल खड़े किए थे उसके पूरे यात्रा के समय में बद्रीनाथ का जो उदाहरण सामने आया, केदारनाथ के भी आए, बहुत आंकड़े आए कि जो लगभग एक 200 तक की संख्या में श्वास ऑक्सीजन की कमी के कारण से समस्या होती थी, 200 जनों को बचाया। तो ये डॉक्टर, इसीलिए तो हमारे यहाँ डॉक्टर को क्या कहते हैं, भगवान का, परमात्मा का छोटा भाई, ये डॉक्टर को कहते हैं। इसलिए डॉक्टर की जिम्मेदारी विशेष रूप से इस अभियान में ज़्यादा महत्व की है। कार्यकर्ता तो आपको ले जाएंगे, बताएंगे कि नहीं यहाँ आना है, यहाँ आना है, इस दिन यहाँ आना है, या जो मेडिकल वेन चल रही होंगी, आँखों के टेस्ट किया वो भी तो मैंने पता किया, तो वो तो अभी बहुत कम है। केवल 2 मेडिकल वेन आँख की टेस्टिंग की है, एक राजस्थान और एक कहीं और बताया। तो ये तो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में घूमने वाली, कम से कम आँखों की, कानों की जनरल फिजिशियन जो वहाँ पर जाए तो वो सब अपना अपना काम करें उसी पीरियड में, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे जो बच गए। तो इसलिए इस विभिन्न रूपों में और डॉक्टर की महती भूमिका, इस प्रकार का सूचीबद्ध करके उनको कौन से इलाके में किस दिन जाने की उनकी मन स्थिति है, सब व्यवस्थाएं देके अपनी वो निश्चित कराने का आग्रह। दूसरी बात, यहाँ शब्द भी आया है कि भाई रोगी ही न बने, तो हमारे यहाँ तो भारतवर्ष में अनेक व्यवस्थाएं इसके संबंध में दी हुई हैं। 4 वेद हमारे आते हैं, उपवेद 8 है, तो उन उपवेद में एक आयुर्वेद है, उसमें कितना ज्ञान बाद में जितने ऋषि हुए, चरक हुए, पतंजलि हुए, सुश्रुत हुए, बहुत सारे चवन ऋषि आदि आदि, उनका ही भाष्य किया है। तो किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रहनी चाहिए सुबह से रात्रि तक, किस तरह से जीवनचर्या अपनी बनानी चाहिए, क्या खाना क्या पीना, कैसे खाना कैसे पीना, मौसम जलवायु आदि के हिसाब से कौन सी चीज़ खाना कौन सी चीज़ नहीं खाना, कितने प्रकार के सामान्य बातें जो हमारे आयुर्वेद है उसी के भाष्य आज तक विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है। कौन सा पथ्य है, कौन सा कुपथ्य है, क्या हमको किस कालखंड में खाना और किस खाने के साथ कौन सी चीज़ नहीं खानी, ये सब बताया जाता है। अब शहरों में कल्चर बड़े 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 बनने की हो गई, और उसमें क्या है कि अभी तो कॉफ़ी पी और तुरंत आइस के लिए, क्या होगा फिर दांतों का, क्या होगा स्वास्थ्य का। तो इस तरह के ये जो जनरल स्वाभाविक बातें हैं ये हमारे ग्रंथों में सब है, उसको लेकर के सरल भाषा में गांव के सज्जन लोगों को समझ में आ सके इस तरह की कि कैसे हो, पथ्य कुपथ्य, मौसम के हिसाब से क्या खाना क्या नहीं खाना। घाघ आदि जैसे अनेक कवि हमारे गाँव के हुए देहाती, उन्होंने भी स्वास्थ्य से संबंधित कितनी बातें लिखी। तो मुझे यहाँ तो डॉक्टर हरि भदौरिया ही दिख रहे हैं आयुर्वेद के नाते से, तो ये जिम्मेदारी आप क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं उसको बंद करके और मुकुल जी को देके और ये गांव-गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। हाँ, इसको करना
और उसमें से फिर जनरल स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार किया। हमारे कुछ मूलभूत बातें जो ग्रंथों में थी उसको व्यक्ति जीवन में उतारता था, उनको हम कैसे व्यवहार में यहाँ तक गांव तक पहुँचाएं। शहर वाले को देर लगेगी समझने में, गांव वाले को जल्दी समझ में आता है। इसलिए सामान्य रूप से जैसे यजुर्वेद में व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक 3 वृक्ष की लकड़ी लगती है। अब प्लास्टिक लगने लग गया, फिर भी लकड़ी तो लगती है, चलते समय तो लकड़ी लगा ही लेते हैं। अभी भी इलेक्ट्रिक का स्वीकार जल्दी नहीं लोग नहीं करते। 3 वृक्षों की, पर उसी यजुर्वेद में यहाँ तक साफ साफ लिखा कि व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 9 वृक्ष अवश्य लगाए। अर्थात हमने 3 उपयोग किए तो तिगुना तो कम से कम हमको वापस करना चाहिए ना प्रकृति को। ऐसे कितने विषय हैं छोटे छोटे। भृगु संहिता, उसमें भी इसी प्रकार का उल्लेख कि मनुष्य के जीवन में किस तरह का वृक्ष लगाना। और हमारे शास्त्रों में कितना लिखा कि हर व्यक्ति का जो जन्म के समय के हिसाब से नक्षत्र होता है, तो अपने नक्षत्र के हिसाब से उसका कौन सा वृक्ष है उसे लगाओ, तो उसके जीवन में कितने माने सफलता मिलती है, उत्साह मिलता है, जीवन में कुछ करने की इच्छा जगती है, कितना उसका सुपरिणाम आता है। तो हम अपने नक्षत्र को मालूम करते हुए उस नक्षत्र के साथ कौन सा वृक्ष लगा सकते हैं बोला। इस तरह के मुख्य विषय तो जीवन दिनचर्या और जीवनचर्या पर हमको अगर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से उसमें से स्वास्थ्य बीमार होने से बच जाएगा, नहीं तो ये सब बीमारी चलती है। इतना जो विषय आया कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, तो एक वाक्य मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। ये अहंकार के आधार पर नहीं बोल रहा, पूर्ण आत्मविश्वास के ऊपर और जो काल चक्र है उसके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति से ये गोला काल चक्र है। तो जो शिखर पर जाता है, कभी भारत विश्व गुरु वो नीचे आता, घूमते 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 अब भारतवर्ष नीचे आने के बाद ऊपर उठ रहा है और वो शिखर पर जाएगा, निश्चित जाएगा। समय की अवधि हमारे ऊपर निर्भर है। हम कितनी बड़ी संख्या में कितना समय लगाकर जो भी हमारी योग्यता क्षमता है उसको समर्पित करते हुए इसमें सहभागी बने, योगदान बने, उसके कारण समय जो ज़्यादा लगेगा वो कम समय में पूरा हो सकता है। ये काल चक्र तो अपनी गति से ऊपर की तरफ उठ रहा है। महर्षि अरविंद जी, महर्षि विवेकानंद जी, इन्होंने बहुत पहले कह दिया कि भारतवर्ष तो विवेकानंद जी तक मैं अपनी आंखों से ऐसा देख रहा हूँ, भारत जगत जननी बनने सिंहासन पर बैठी हुई है। तो ये सब होगा, पर उसका श्रेय हम लें, उसमें सहभागी बनकर हम उसमें समर्पित होकर के कार्य करने वाले बन जाएं, तो हमारी उस जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जीवन की सार्थकता हमारी हो जाएगी। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम किसी पे अगर कुछ कर रहे हैं, धन देना या समय लगाना, या डॉक्टर से अपना समय लगाकर अपनी विद्या को वहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, तो ये कोई एहसास नहीं कर रहे। हिंदू संस्कृति में बड़ा सीधा है, कर्तव्य दायित्व बोध, उस दायित्व के कर्तव्य के अनुभव कर लेने के बाद हम ये सब कर रहे हैं सहज रूप से अपना कर्तव्य मानकर। ये भाव बना रहने के कारण से एक अच्छा श्रेष्ठ कार्यकर्ता बने रहते हुए लंबे समय तक अपने जैसे और अनेक कार्यकर्ता खड़े कर लेता है और उसमें से ये गति बढ़ती है। निश्चित रूप से
भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में भी अनेक प्रकार के संकेत कि हिंदू संस्कृति जो केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं वो व्यक्ति तक सीमित है, पर हमारे यहाँ तो सृष्टि और व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, अर्थात व्यक्ति के नाते स्वयं, समष्टि यानी समाज, और सृष्टि जो कुछ भी हमारे आंखों के सामने, इस सृष्टि से ही हमको सब कुछ मिल रहा है, हम कहीं से नहीं लाए। इस सृष्टि ने, इस धरती ने हमको सब कुछ दिया है, उसका हम उपकार करें अपने कर्तव्य को समझते हुए, तो परमेष्ठि के साथ जो चक्र है, अर्थात हमारा व्यक्ति के नाते से समष्टि सृष्टि के साथ सीधा परमेष्ठि अर्थात परमेश्वर के साथ सीधा लिंक होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो गरीब है, किसी भी कारण से अस्वस्थ है, अभावग्रस्त है, तो उनको हमने कुछ सहायता की तो उसकी जो दुआएं आती हैं हमको, वो हमारे जीवन में आनंद देती है, और हमारे जीवन के अंदर और अधिक उत्साह से कुछ करें हम समाज के लिए, सहज रूप से विषय मन में भाव आता है। तो ऐसे अनेक इस तरह के विषय हैं। उन सब विषयों में से मैं समझता हूँ कि विश्व का केवल एक उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा, और मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि आज हम अब सुनते हैं अमेरिका में आज से 4-5 साल पहले 35% हिंदू हो गए। अरे हिंदू नहीं हुए, वो हिंदू संस्कृति के आधार पर जो आचार विचार, दिनचर्या, व्यवहार, वो उन्होंने अपना लिया है। और अभी मुझे 10 दिन पहले किसी ने बताया अमेरिका में 65% इस प्रकार का यह व्यवहार करने वाले अमेरिका के वासी हो गए। और एक अमेरिका ही नहीं है, कितने इस प्रकार के विभिन्न देश, सभी देशों में जो मूल समाज दबी हुई अवस्था में था, छिपी हुई अवस्था में था, अपने को भुला बैठा था, उनको दबाया गया था, आज सभी देशों की जो मूल समाज, आज वो भी अपनी मूल संस्कृति, मूल हमारा कहाँ है, कैसा है, क्या है, उसको जानने के लिए हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए, आदि। तो इस तरह से विभिन्न देशों में आज ये सब चल रहा है। अनेक इस प्रकार के हिंदू समाज में से, आध्यात्मिक, धार्मिक समाज के, सामाजिक क्षेत्र के अनेक इस प्रकार के माध्यम उसमें सब काम कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महामंत्री थे कवि कोफी अन्नान। तो कोफी अन्नान, उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला। तो स्वीडन में वो पुरस्कार उनको दिया गया, और जब पुरस्कार देकर सम्मानित होकर उनसे बुलवाने की बात कही गई, तो उन्होंने जो कुछ भी बोला एक पक्ष पर महत्वपूर्ण भूमिका, भारत की भूमिका को स्पष्ट किया। कोफी अन्नान जी ने कहा कि आज जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों में जिहादी आतंकवाद की लपटें फैली हुई हैं, उन जिहादी आतंकवाद की लपटों को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो केवल और केवल भारत से आने वाली भारत की संस्कृति की हवाएं ही थी। तो भारत की संस्कृति, भारत का आचार विचार, संस्कार, ये हमारा बहुत महत्व का है। समाज ने उसको पुनः समझा है, दुनिया ने समझा है। निश्चित रूप से हम इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए, सहयोगी भूमिका निभाते हुए एक तरह से हम अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, यही मैं कहूँगा। आप सबके लिए जो भी किसी भी रूप में सहयोगी बने हुए हैं, आरोग्य और एकल के नाते से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।